सभी को जय जिनेंद्र। आज इस वीडियो में हम जैन दर्शन के अनुसार जो 8 कर्म माने गए हैं उन 8 कर्मों के भेद कौन कौन से हैं, उनके प्रभेद जो 148 होते हैं वह देखेंगे। इसके अलावा जब इसमें से कितने पुण्य रूप होते हैं, कितनी प्रकृतियाँ कर्म पाप रूप होते हैं वह देखेंगे। इसके अलावा अरहंत देव जो 63 प्रकृतियों का नाश करते हैं वह कौन कौन सी करते हैं, इस प्रकार से इस विषय को आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो कर्म के विषय में पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि कर्म एक पुद्गल है। जैसे जैन दर्शन में 6 द्रव्य माने गए हैं, उनमें से एक पुद्गल है। तो यह जो पुद्गल है उसकी 23 वर्गणाएँ होती हैं। उन 23 वर्गणाओं में एक कार्मण वर्गणा भी है। जब जीव भाव करता है अथवा योग के निमित्त से जीव के जो वर्गणाएँ हैं कार्मण वर्गणा वह कर्म रूप परिवर्तित हो जाती हैं और जीव से आकर वह क्या होती हैं, एक क्षेत्रावगाह अथवा दूध में पानी के समान उससे चिपक जाती हैं अथवा मिल जाती हैं, जिससे जीव संसार में भटकता है। अब वह इतनी सूक्ष्म होती हैं, एक क्षेत्रावगाह होती हैं, इतनी सूक्ष्म होती हैं कि वह देखने में नहीं आती। अब वह जो कर्म की जो वह कर्म है, जो कार्मण वर्गणा जो कर्म रूप परिवर्तित हो गई है जीव के भावों के निमित्त से अथवा योग के निमित्त से, तो वह जो वर्गणाएँ हैं जो कर्म हैं वो उसकी प्रकृति कितनी है, तो उसके मूल भेद 8 होते हैं। इसमें ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतरा, ये 8 भेद हैं, प्रकृति हैं अथवा स्वभाव है। इन 8 के भेद के और भी प्रभेद होते हैं तो 148 हो जाती हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि वे 148 कौन सी होती हैं, 8 कर्म कौन से हैं, उनकी नाश होने से कौन सा गुण प्रकट होता है जीव में, वह हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले ज्ञानावरणीय कर्म के 5 भेद होते हैं, जिसमें मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपरे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। इस प्रकार से अब जो दूसरा कर्म होता है वह है दर्शनावरणीय। दर्शनावरणीय कर्म के 9 भेद होते हैं, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। इसके अलावा निद्रा, सबसे पहले निद्रा, फिर निद्रा, प्रचला और स्त्यानग्रंथि। इस प्रकार से दर्शनावरणीय के 9 भेद होते हैं। इसके पश्चात मोहनीय कर्म के टोटल 28 भेद होते हैं, जिसमें से 3 दर्शन मोहिनी के और चारित्र मोहिनी के 25। दर्शन मोहिनी के 3 कौन कौन से, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त। अब चारित्र मोहिनी के 25 कैसे, तो 25 प्रकार से अनंतानुबंधी 4, क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्याख्यानावरण 4, क्रोधमान मायालोभ, प्रत्याख्यानावरण 4, क्रोधमान मायालोभ और संजुलन क्रोधमान मायालोभ। इस प्रकार से यह 16। और इसके अलावा हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा के लाइन एक ही है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद 9। इस प्रकार से टोटल आप करेंगे तो ये आपको हो जाएंगे मोहिनी कर्म के 28 भेद। इसके बाद अंतराय कर्म के 5 भेद होते हैं, जिसमें दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय। इसके पश्चात अब ये भी याद रखिएगा, जो हमने प्रारंभ में देखा ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और ये अंतराय, ये चारों जो हैं ये आपके घातीय कर्म कहलाते हैं। इसके बाद में अब देखते हैं वेदनीय कर्म के 2 भेद होते हैं, जिसमें साता वेदनीय और अशाता वेदनीय। इसके पश्चात आयु कर्म के 4 भेद होते हैं, जिसमें नरकायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु और देवायु। इसके पश्चात नाम कर्म के 42 भेद होते हैं, और जब भेद के भी हम प्रभेद करें तो फिर 93 यानी 93 हो जाते हैं। तो हम पहले तो इसके 42 देखते हैं कौन कौन से कैसे होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, राइटिंग आपको समझने में दिक्कत आएगी क्योंकि ये मैंने अपने लिए बनाए थे नोट्स, परंतु आपको इसमें से इतना आपको देखने में स्पष्ट थोड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले गति 4 प्रकार की, जाति 5 प्रकार का, शरीर 5 प्रकार का, आंगोपांग आपके 3 प्रकार के, निर्माण, इसके अलावा बंधन 5 प्रकार का, संघात 5 प्रकार का, संस्थान 6 प्रकार का, सहनन 6 प्रकार का, स्पर्श 8 प्रकार का, रस 5 प्रकार का, गंध 2 प्रकार का, वर्ण 5 प्रकार का, पूर्व नाम कर्म 4 प्रकार का। इसके बाद आगुर लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, व्यायोगति 2 प्रकार की,
प्रत्येक, साधारण, त्रस, स्थावर, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, शुभ, अशुभ, सूक्ष्म, बादल, पर्याप्ति, अपर्याप्ति, स्थिर, अस्थिर, आदि, अनादि, यशाकीर्ति, अयशाकीर्ति और तीर्थंकर। इस प्रकार से यह नामकर्म के 42 और 93 भेद होते हैं। इसके बाद गोत्र कर्म अंतिम, इसके 2 भेद होते हैं, एक तो उच्च गोत्र और नीच गोत्र। इस प्रकार से हमने 8 कर्मों को देखा और कर्मों के भेदों को और उनके प्रभेदों को भी देखा। तो इस प्रकार से ये जो 8 कर्म है, जब इनके हम पूरे प्रभेदों को गिने तो ये टोटल होता है 148। कैसे? जैसे आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। सबसे पहले ज्ञानावरणीय के 5, दर्शनावरणीय के 9, इसके बाद में आपके वेदनीय के 2, मोहनीय के 28, आयु के 4, नामकर्म के 93, गोत्र कर्म के आपके 2 और इसके अलावा 5 प्रकार के आपके अंतराय। तो ये टोटल आपका हो जाता है कितना? 148, जिसमें से आपकी जो प्रारंभ के हमने आपको बताया था ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये टोटल जो है ये घातीय कर्म की 47 प्रकृतियाँ होती हैं और अघातीय की 101। जब टोटल करेंगे तो ये 148 हो जाता है और इस प्रकार से आप इसको जोड़ सकते हैं। इसमें आप स्पष्ट एक चीज़ और स्मरण में रखें कि जो ये ज्ञानावरण आदि कर्म है, तो जब ज्ञानावरण कर्म का नष्ट हो जाता है, जब ज्ञानावरणीय कर्म, तो अनंत ज्ञान प्रकट होता है। जब दर्शनावरणीय पूर्ण नष्ट हो जाता है तो अनंत दर्शन प्रकट होता है। इसके पश्चात जब मोहिनी कर्म नष्ट हो जाता है तो अनंत सुख प्रकट होता है और जब अंतराय नष्ट हो जाता है तो अनंत वीर्य। तो ये 4 कर्मों के नष्ट करने पर अरहंत भगवान जब ये 4 घातीय कर्म नष्ट कर देते हैं तो ये अनंत चतुष्टय, यह 4 प्रकार के गुण प्रकट होते हैं। इसके बाद में और भी कर्मों के नष्ट होने पर, जैसे आप वेदनीय कर्म जब नाश होता है तो अव्याबाध सुख प्राप्त होता है। आयु कर्म के नष्ट होने पर अवगाहनत्व नष्ट होता, अवगाहनत्व गुण प्रकट होता है। सूक्ष्म और नाम कर्म के नष्ट होने से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है और इसी के साथ में गोत्र कर्म के नष्ट होने पर अगुरु लघुत्व गुण की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से 8 कर्म, उनके प्रभेदों को यानी 148 कर्मों को भी हमने देखा। उन 8 कर्मों के नष्ट होने पर कौन से गुण प्रकट होते हैं वो भी हमने देखा और इसी के साथ में यह जो 8 कर्म हैं इनकी 148 भेद और इनमें कितने घातियाँ हैं, तो 47 घातियाँ और 101 अघातियाँ। तो ऐसे हमने टोटल इनकी संख्याओं को देखा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यह जो कर्म है इसमें से कितने कर्म पुण्य प्रकृतियाँ होती हैं और कितनी यहाँ पर पाप रूप होती हैं। इसमें सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो घातिया कर्म होते हैं जिसके 47 प्रभेद हुए, तो वह 47 घातिया कर्म जो हैं यह तो अशुभ ही होते हैं यानी पाप ही होते हैं, ये पाप प्रकृति ही है। इसके अलावा आपका असाता वेदनीय एक, इसके अलावा वेदनीय कर्म से असाता वेदनीय और आपकी न आयु में से नरक आयु और गोत्र में से आपकी नीच गोत्र। तो इस प्रकार से आपकी 3 ये तो 47, 48, 49 और 50। इसके अलावा नाम कर्म का अगर देखें तो नाम कर्म में से आपकी 30 प्रकृतियाँ, यानी 30 प्रकृतियाँ। नाम कर्म की टोटल कितनी थी? 93 अथवा 42। उसमें से जो 30 प्रकृतियाँ हैं वह किस रूप होती हैं? 93 में से वह पाप रूप होती हैं। जब आप टोटल इसका करेंगे तो आपका टोटल कितना मिलेगा आपको? 80। 47, 3 और 30 ऐसे जब आप करेंगे तो आपका पूरा होगा 80। ये 80 प्रकृतियाँ जो हैं यह है कर्मों की, यह अशुभ रूप ही होती हैं, पाप रूप ही। अब इसमें से विशेष याद रखिएगा कि अगर ये अशुभ रूप है, इनमें अभी हमने 20 जो स्पर्श की 8, रस, गंध, वर्ण, इस प्रकार से जो 20 प्रकृतियाँ होती हैं वह हमने नहीं जोड़ा। जब आप इसमें वह भी जोड़, क्योंकि वह जो प्रकृतियाँ हैं वह 20 शुभ रूप भी हैं और अशुभ रूप भी, तो इसलिए हमने इसको इसमें भी जोड़ेंगे अशुभ रूप में और इन्हीं 20 को हम शुभ रूप में भी जोड़ेंगे, क्योंकि ये पुण्य रूप भी होती हैं, पाप रूप भी। तो 80 में जब आप 20 जोड़ेंगे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण की 20 प्रकृतियाँ नामकर्म की, तो ये टोटल आपका हो जाएगा 100। तो इस प्रकार से 100 प्रकृतियाँ जो हैं ये आपकी पुण्य रूप होती है, ये आपकी पाप रूप होती हैं। इसके बाद में अगर हम देखें पाप रूप कितनी प्रकृतियाँ होती हैं, तो अब घातीय कर्म की तो गिनेंगे नहीं, क्योंकि वो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय का तो पूरा पाप रूप ही है। अब हम देखते हैं वेदनीय का। तो एक तो साता वेदनी, क्योंकि साता वेदनी को आपने पाप में ऐड कर दिया है। इसके बाद में आयु में आपने ऊपर केवल नरक आयु को पाप में गिना था
और यहाँ पे मनुष्यायु, देवायु, तिर्यंचायु, ये तीनों आयु जो हैं यह पुण्य प्रकृतियाँ होती हैं। इसके अलावा गोत्र में आपने ऊपर नीच गोत्र को गिना था, पाप प्रकृति में यहाँ पे एक उच्च गोत्र। इसके पश्चात आपकी नाम कर्म की 43 यानी 43 प्रकृतियाँ। जब आप ये टोटल आप करेंगे तो इसका आपका टोटल जो होगा वो होगा 48 यानी 48। तो 48 प्रकृतियाँ जो हैं ये आपकी पुण्य रूप अथवा शुभ होती हैं। अब जैसे आपने ऊपर किया था तो 80 हुआ था पुण्य रूप, और आपने 20 ऐड किया तो वह हो गया था 100, जिसमें आपने स्पर्श रसगंध आदि की 20 जोड़ दी। ऐसे यहाँ पर भी ये तो हुई 48 प्रकृतियाँ, परंतु इनमें जब आप 20 जोड़ेंगे स्पर्श रसगंध वाणी, क्योंकि ये पुण्य भी हैं और पाप रूप भी हैं, तो इस प्रकार से 48 में 20 जोड़ के हो जाएगा आपका 68। तो इस प्रकार से 100 प्रकृतियाँ आपकी पुण्य रूप पाप रूप होती हैं, और आपकी जो 68 प्रकृतियाँ हैं वह आपकी पुण्य रूप होती हैं। और जब आप टोटल करेंगे तो 168, तो 168 प्रकृतियाँ होंगी। तो आप कहेंगे 168 कैसे हुआ, ये वो थी तो प्रकृति 148 ही। हाँ, वह 148 ही थी, परंतु उस 148 में स्पर्श रसगंध वर्ण की जो प्रकृतियाँ वो 20 हमने जो गिनी थी वो हमने एक रूप ही गिनी थी, ना पुण्य रूप ना पाप रूप। तो अगर उसको 20 अगर और ऐड करेंगे तो 20 पुण्य रूप हो जाएंगे, 20 पाप रूप। तो इस प्रकार से आपका टोटल 168 बन जाता है। अब आप यह विचार कर सकते हैं कि यह जो कर्म की हमने प्रकृतियों को गिना तो परंतु इसमें जो नाम कर्म की हमने कहीं बताया कि पाप रूप 30 प्रकृतियाँ होती हैं, है ना, और कहीं पे हमने बताया कि पुण्य रूप जो प्रकृतियाँ हैं वह आपकी 43 होती हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि वे 30 प्रकृतियाँ कौन सी हैं और 43 प्रकृतियाँ कौन सी हैं। तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। नाम कर्म की जो 43 प्रकृतियाँ जो पुण्य रूप होती हैं वो यहाँ पर आप देखिए, जैसे आपका यह है देवगति, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, है ना, इसके अलावा 5 शरीर, और इसके साथ में ही 5 बंधन, 5 संघात और 3 आंगोपांग, और इसके अलावा समचतुर संस्थान, वज्र वृषभ नाराज सहनन, अगुरु लघु, इसके अलावा परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत और प्रशस्त विहायो गति। इसके बाद में देवगत्यानुपूर्वी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, त्रश, बादर, पर्याप्ति। इसके अलावा प्रत्येक शरीर, सुभग, शुभ, सुस्वर, स्थिर, आदि और यशा कीर्ति। और निर्माण और तीर्थंकर। इस प्रकार से यह जो प्रकृतियां हैं ये 43 आपकी पुण्य रूप होती हैं, जो आपकी किसकी हैं, आपके नाम कर्म की। इसके अलावा अब हम देखते हैं पाप रूप जो हमने 30 प्रकृतियां बताई थी वह कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें 30 प्रकृतियों में नरक गति, त्रियंच गति, एक इंद्रिय आदि जाति, यानी एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि जाति, तो 4 ही हो गया। 5 संस्थान, 5 सहनन, इसके अलावा उपघात, अप्रशस्त विहायो गति, साधारण, स्थावर, इसके अलावा दुर्भग, दुस्वर, अशुभ, सूक्ष्म, अपर्याप्ति, अस्थिर, अनादेय, अयसह कीर्ति, और नरक गत्यानुपूर्वी और तिर्यक गत्यानुपूर्वी। इस प्रकार से टोटल 30 प्रकृतियाँ जो है नामकरण की यह पाप रूप होती हैं। अब इसके अलावा अब यह भी हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हम पढ़ते हैं कि अनंत भगवान 63 प्रकृतियों का नाश करते हैं, कर्मन की 63 प्रकृति नाश, तो वह कौन कौन सी 63 प्रकृतियों का नाश करते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। जिसमें देखिए कर्मों की 63 प्रकृतियों का नाश करते हैं, तो वह कौन सी हैं। तो सबसे पहले आपका 47 घातीय कर्म। तो आपको पता है ज्ञानावरणीय की 5, दर्शनावरणीय की 9, है ना, वे, और आपके मोहनीय की 28, अंतराय की 5। तो इस प्रकार से 47 तो घातीय कर्मों की करते हैं। अघातीय कर्म जो हैं आयु, नाम, गोत्र, है ना, और वेदनीय,
इनकी 16 प्रकृतियों का नाश करते हैं। वह 16 कौन कौन सी वो हम यहाँ पर देखते हैं। वैसे जब टोटल करेंगे 47 और 16 तो आपका 63 हो जाएगा। इसमें अब 3 तो आयु करते हैं, 3 आयुओं का नाश करते हैं। तो वे कौन सी हैं वे हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे नरकायु, त्रियंचायु और देवायु, इन 3 आयुओं का नाश कर देते हैं। अब 13 प्रकृतियाँ और बची हैं, भी कौन कौन सी हैं। तो 13 प्रकृतियाँ नाम कर्म की करते हैं। कौन कौन सी। नरक गति, त्रियंच गति, नरक गत्यानुपूर्व, त्रियंच गत्यानुपूर्व, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय जाति। इसके अलावा अन्य जो है उसमें आपका आतप, उद्योत, सूक्ष्म, स्थावर और साधारण, इस प्रकार से टोटल 63 प्रकृतियों का नाश जो अरहंत देव हैं वह कर्म की प्रकृतियों का नाश करते हैं।